हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा सीरियल जाने जहाँ एपिसोड नंबर 15 एंड 16। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि महानूर जो है वो और उसकी बहन जो है सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। महानूर जिस वक्त ये सब बता कर आती है अपने बाप को कि मैं बस अब जाने का फ़ैसला कर लिया मैंने। तो उसके बाद की कन्वर्सेशन होती है इन दोनों की, जिसके अंदर जो मानूर की बहन है वो उसको मतलब एक अपना गेस देती है कि मतलब आपको अ, हवेली में शेराम साहब की अम्मी ने कुछ कहा है ना, जिसको वो डिनाई कर देती है मानूर, और मतलब अपने फैसले पे पक्की नज़र आती है। दूसरी तरफ जो एमएनएम साहब होते हैं, जिनकी बेटी आलिया होती है, और जो रिश्ते की बात हो रही होती है तब्रेज़ और आलिया के और शहराम के, उस बारे में बात होती है। यहाँ पर हमने देखा कि आलिया जो है वो भी अपने माँ बाप से झगड़ पड़ती है इस बात पर कि मतलब वो अपनी मर्ज़ी से शादी अगर नहीं कर सकती तो उसको इतना पढ़ाया क्यों गया था। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड्स के रिव्यू में भी ये बात बताई थी कि आलिया का मूड ख़राब हो जाता है जब रिश्ता लेकर आती हैं किश्वर। तो वो हमें इस एपिसोड में क्लैरिटी हो गई है कि अब्दुल और आलिया एक दूसरे से ऑनलाइन बात करते हैं। मे बी इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों कौन है, लेकिन आपस में इन लोगों की बातचीत है। इसके अलावा जो नई चीज़ हुई थी एपिसोड नंबर 15 में, वो ये हुई थी कि जो ईश्वर की अम्मी होती हैं वो आ गई हैं वापस, जो कि कहीं किसी ट्रिप पे गई होती हैं सकरदू के, और वो जीनत की नानी भी होती हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक कन्वर्सेशन नज़र आई थी किश्वर और उनकी मदर की। महनूर के घर पे सब अपसेट है कि महनूर जा रही है। उनके जो फादर होते हैं रऊफ़ साहब, उनके तो वही डे फर्स्ट के जो टेंट्रम्स होते हैं वही हैं अभी भी। पहले वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने चला चला जाऊँगा, और जब महनूर उनको कहती हैं कि मुझे आप स्टेशन तक छोड़ आएंगे तो वो इनकार कर देते हैं। एनी हाउ, दूसरी जो मेन बात हुई थी वो ये हुई थी कि हाशिम के थ्रू शहराम जो है रऊफ़ साहब को पैगाम पहुँचाते हैं कि वो उनके घर आकर उनसे मिलना चाहते हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपस में हुई हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं। जिसके ऊपर जो महानूर के अब्बू होते हैं वो मना कर देते हैं कि अब महानूर जो है वो ही यहाँ शहर में नहीं रहेगी तो फ़ायदा क्या बात करने का। यही पैगाम लेकर हाशिम जो है वो शहराम के पास जाते हैं, और शहराम की तो जैसे जान निकल जाती है। उसके ऊपर भी बात करते हैं अभी, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीन है और बहुत ही मज़ेदार सीन है। इसके अलावा जो तब्रेज़ और गुलज़ेब से रिलेटेड है, वो भी यही सीन है कि अपने हालात से तंग आकर अपनी माँ की बात ना मानते हुए गुलज़ेब जो है वो अपनी इद्दत ख़त्म किए बगैर पहुँच जाती हैं फैक्ट्री, और तब्रेज़ से वो कहती हैं कि मैं काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। तब्रेज़ उसे देख के बहुत खुश होता है, जो कि बहुत ऑब्वियस था। बहरहाल इस एपिसोड को देखकर ऐसा लगा जैसे बिखरी हुई कोई चीज़ थी और वो अब सिमट कर बैठ गई है। कहना चाहिए जैसे पज़ल थी और वो अब एक अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। ये एपिसोड इस तरह की थी। खैर, बैक टू दैट सीन जहाँ पर जो महानूर होती है वो जब जा रही होती है, मतलब चली जाती है कराची के लिए रवाना हो गई होती है, और वहाँ पर दूसरी तरफ शहराम को पता चलता है कि महानूर जो है उसने गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। तो वो बिल्कुल अपने हीरोइक स्वैग के साथ निकलते हैं, अपनी शॉल को ऊपर लेते हैं अपने, और क्लासेस ऑन होती हैं उनकी, और फिर वो जाते हैं रेलवे स्टेशन। वहाँ पर जो महानूर होती हैं वो जब आती हैं ट्रेन के अंदर, तो एग्ज़ैक्टली उन्हीं की सीट नंबर के ऊपर ही, एक तरह का कहना चाहिए, वहाँ शहराम बैठे होते हैं। खैर, वो शहराम को देख के हैरान तो होती हैं, लेकिन फिर वो आके उनके सामने बैठ जाती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस था, अ, कि जैसे आपस में उन दोनों की एक बात होती है, प्राइवेटली बात हो रही होती है, तो मतलब ट्रेन में उन दोनों को एक जगह मिली होती है जहाँ पर वो ये सारी अपनी बातें कर रहे होते हैं। शहराम बैठते ही उसे कह देता है कि मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाऊँगा, लेकिन मुझे अपने दिल की बात करने दें। और दिल की बात भी वो इतनी क्लियरली नहीं करता। हर तरह से ये बंदा उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो रुक जाए। पहले वो उससे मेन बात करता है कि मतलब जो भी हवेली में हुआ वो आप मुझे बता सकती हैं, और जिसने भी आपको कहा कि आप मुझे बता सकती हैं, और मेरे दिल में आपकी बहुत इज़्ज़त है। और दूसरी बात वो स्कूल की करता है कि स्कूल में जितना आपका हाथ है स्कूल को बनाने में, मतलब बनवाने में,
और मतलब इस तरह की बातें करता है कि हर तरह से कन्विंस करने की उससे कोशिश करता है। मगर हमारी हीरोइन को भी हीरोइना वाली सारी अदाएँ आती हैं। जब तक ये बंदा हाथ नहीं जोड़ देता ना, तब तक मतलब सिर्फ़ रोने की कसर रह जाती है। जिस तरह से वो कन्विंस नहीं करता इसको, एंड में भी फिर भी ये ज़रा एक ड्रामेटिक अंदाज़ में उठती है और कहती है स्टेशन आ गया है। और उसको ऐसा ही लग रहा होता है जैसे वो उसको जाने के लिए कह रही है। वो अपनी चादर लेती है और खड़ी होती है और फिर बोलती है कि सामान उतारने में मदद नहीं करेंगे। इसके ऊपर शहराम उसको जिन नज़रों से देखता है, एक नाउम्मीदी की कैफ़ियत और खुशी की कैफ़ियत उसकी आँखों में होती है। ये सीन बहुत अच्छा लगा पर्सनली मुझे, क्योंकि एक तो ज़रा यूनिक था कि चलती हुई ट्रेन में आपस में दोनों हीरो हीरोइन की बात हो रही है और हीट ऑफ द मोमेंट में कहीं पर शहराम जो है उसको थोड़ा बहुत हिंट भी दे देता है कि उसके लिए क्या फ़ील करता है। जब मानूर से कहती है कि आपके साथ इस मकसद में खड़े होने के लिए बहुत लोग आपको मिल जाएंगे अपने साथ, जो आपके कदमों में बैठेंगे आके, तो उसके जवाब में वो एकदम कहता है कि मुझे वो बंदा नहीं, वो लोग नहीं चाहिए जो मेरे कदमों में बैठे हैं, मुझे वो चाहिए जिसे मैं अपनी पलकों में बिठा सकूं। ये बहुत ही आइकॉनिक सी लाइन थी अगर देखा जाए तो। यहाँ पर जितनी समझदार है महानूर, उसको हिंट तो मिल जाती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। और फिर ऐसा होता है कि वो जो है दोनों इकट्ठे नीचे उतरते हैं और तारीख गवाह है कि जहाँ जहाँ पे भी हीरो ने ट्रेन से उतरती हुई हीरोइन को हाथ दिया है या चढ़ती हुई हीरोइन को हाथ दिया, वहाँ पर तो मोहब्बत ही मोहब्बत हुई है। एनी हाउ, यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, टिपिकली हीरो हीरोइन लग रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। बहुत ही प्यारा सीन था ये, मज़ा आया देखने का। लेकिन फिर अजीब सी बात ये होती है कि महानूर बजाय अपने घर जाने के वापस मज़ार में चली जाती है। एनी हाउ, खैर महानूर घर वापस जाती है तो उसका जो बाप और माँ होते हैं वो ऐसे ही उदास से बैठे हुए होते हैं और बाप यहाँ पे शिकायत कर रहा होता है कि चली गई है और दिस एंड दैट। अब बाजी आपने खुद ही उसको रोका भी नहीं उस तरह से, ज़बरदस्ती रोक सकते थे आप और चलें, आपने इतनी छूट दी हुई अपनी बेटियों को, लेकिन जब वो कह रही मुझे स्टेशन छोड़ आए तो आप छोड़ आते। खैर ये तो एक अलग बात थी। वो घर जाती है तो बताती है कि शहराम साहब ने मुझे रोका और उनकी वजह से ही मैं वापस आई हूँ, और जब स्कूल बनेगा तो फिर तो मैं जाऊँगी और अब्बा भी इजाज़त दे देंगे। अब्बा ने पहले भी इजाज़त दे दी थी मानूरा आपको। एनीवे, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इस सारे सीन के बाद जो शहराम होते हैं, अ, उनकी मुलाकात हो जाती है कहीं पे बाहर रऊफ़ साहब से, और वो फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से नूरी रुक गई। लेकिन बात तो वहीं पे ही है अभी रुकी हुई, इस किस्म की वो कुछ बातें करते हैं और बहुत ही अजीब किस्म की यहाँ पे जो वो शहराम है वो भी मामले को क्लियर कर देता है, माफ़ी भी मांगने की कोशिश करता है और मतलब जो भी कंसर्न होते हैं मानूर के अब्बा के, वो क्लियर कर देता है। मानूर के अब्बा वही बच्चों वाली बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे भी, कि महानूर को मैं ख़ुद स्कूल छोड़ने आऊँगा और ख़ुद उसको लेने आऊँगा, और शाम से पहले पहले आपने महानूर को स्कूल से फ्री करना है। ऐसे जैसे पता नहीं महानूर कितने बड़े और कितने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने लगी है। आगे चल के वो भी बताती हूँ, क्योंकि आगे चल के पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, जब स्कूल बन भी गया है तो उसके अंदर वो छोटी सी क्लास में वही सारे बच्चे होते हैं जो कि हवेली में भी पढ़ने आते होते हैं, आई मीन पढ़ने आते होते हैं। एनी हाउ, यहाँ पर हो जाती है एपिसोड नंबर 15 ख़त्म और 16 होती है स्टार्ट नेक्स्ट डे। जो शहराम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेंज से नज़र आ रहे हैं, और जोगेश्वर है वो अपनी उसी फेक स्माइल के साथ और कैजुअल से स्टाइल के साथ कमरे में एंटर होती हैं, और उससे बातों में सुन लेने की कोशिश करती हैं कि वो आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, अपना ध्यान नहीं रख रहा, ना नींद का ना खाने पीने का। खैर, अब शहराम से कोई पूछे इसे किसने कहा था इतनी टू मच इन्फॉर्मेशन देने का, कि यहाँ पर वो उसको क्लियर कर देता है, मतलब बिल्कुल क्लियर कट बता देता है कि महानूर जो है वो जा रही थी और बहुत मुश्किल से मैंने उसको रोका है, ताकि ईश्वर का दिमाग और चले। तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ उससे डिस्कस करने की? ठीक है तेरी माँ है, तुझसे बहुत प्यार करती है, तुझे ऐसा लगता है, मगर यार इस तरह की बातें कौन करता है? एनी हाउ, इस तरह की बातें तो उनके अपने बच्चे भी नहीं करते उनसे। खैर, वो किसी ना बात को अपने सामने रखते हुए मसरूफ़ से अंदाज में टाटा बाय बाय कह के मम्मी जी को निकल जाते हैं। फिर वो जाते हैं साइड पे जहाँ पर तैमूर और हमें अब्दुल भी नज़र आया। अच्छा, अब्दुल का अब जिस तरह के नज़र आ रहा है कि
वो इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट्स में और शेहराम के साथ साथ ज़रा होता है। तो मेरा ख़्याल है आगे जाकर शेहरान जो है आलिया और अब्दुल की शादी करवाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों खड़े होते हैं, अब्दुल, तैमूर एंड शेहराम, और हमें दिखाया गया है कि बस बहुत जल्द स्कूल जो है वो बनने की तैयारी में है और जल्दी बन भी जाता है स्कूल। स्पेसिफ़िकली एपिसोड नंबर 16 में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट पेस थी इस एपिसोड की और डेवलपमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे कि कुछ सीन्स थे जो बहुत आइकॉनिक थे, बहुत अच्छे थे। जैसे कि जब स्कूल बन जाता है तो जब पिक्चर होती है सारे बच्चों के साथ, शहराम और महानूर की, ये पिक्चर लेते हैं तैमूर साहब। फिर उसके बाद एक सीक्वेंस ऐसा भी आता है जहाँ पर एक साइड पे तैमूर और एक साइड पे शहराम खड़े होते हैं और बीच में महानूर खड़ी होती है, फिर उनकी पिक्चर ली जाती है। खैर महानूर जो है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हैं। अब इस क्लासरूम के 2 दरवाज़े हैं। ये मुझे बहुत ही डायरेक्शन और या जो भी मतलब जिस तरह से शूट किया गया था सीन, वो बहुत ही अच्छा था। महानूर जो है वो क्लास में पढ़ा रही हैं और एक दरवाज़े से शहराम उन्हें खुशी से देख रहे हैं, मोहब्बत भरी नज़रों से, और दूसरे दरवाज़े से उनको तैमूर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक लव ट्रायंगल हमें बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ गया है और इनका अब आई थिंक अभी ये स्टोरी नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उसके बाद एक और सीक्वेंस में हमने देखा जहाँ पर जूम करके सारे अपने अपनी पिक्चर्स देख रहे होते हैं। तैमूर जो होता है वो महनूर के साथ अपनी फ़ोटो देख रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जो शहराम है वो महानूर के साथ अपनी पिक्चर देख रहे होते हैं और जो महानूर है वो शहराम के साथ अपनी पिक्चर देख रही होती हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सीन लगा। दूसरी तरफ जो शहराम है उन्होंने अब फैक्ट्री को भी हैंड ओवर करने की कोशिश वो कर रहे हैं, मतलब उनका अब काफ़ी ज़्यादा इनपुट नज़र आ रहा है हमें फैक्ट्री में भी, और नज़र आ रहा है कि अनकरीब वो फैक्ट्री को भी लुक आफ्टर करेंगे। किश्वर जो है वो फिर हमें ज़रा एक्टिव नज़र आई। उनकी जो मदर हैं वो आके उनको आइडिया देती हैं कि भाई तुम शहराम की शादी आलिया से करो और फिर तब्रेज़ को पॉलिटिक्स में ले आओ, और किश्वर को ये बात समझ में भी आ जाती है। खैर महानूर को तो वो किसी सूरत नहीं आने देंगी यहाँ पर हवेली में, क्योंकि उनके पुराने ग्रजेस हैं जो अभी तक चल रहे हैं शहराम से और मुराद शाह साहब से, और वो यही सोच रही होती है उनकी फ़ोटो देख कर भी कि सब कुछ पराया ही मिला, औलाद भी पराई मिली और हर चीज़ भी पराई और मोहब्बत भी पराई। तो यहाँ पर नज़र आता है दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, वो ये कि महानूर बहुत अच्छी लग रही होती हैं ब्लैक सूट के अंदर और वो पढ़ा रही होती हैं स्कूल में। यही जो बात मैंने की है कि महानूर बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तो जो किश्वर होती हैं वो भी उनको देखकर यही बात करती हैं एग्जैक्टली। और अब उनकी इंटरेक्शन हुई है एक दफ़ा। अच्छे वक्त पे शहराम को बुलावा आ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है और इन दोनों की आपस की कन्वर्सेशन होती है, किश्वर और महानूर की, जहाँ पर वो एक दूसरे को इनडायरेक्टली बातें सुनाती हैं, जिसके अंदर किश्वरी ज़्यादा तो कह रही होती है। खैर महानूर भी इस दफ़ा चुप नहीं रहती और वो शहराम की बात करती है कि मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ शहराम साहब की, वरना उन्हें सच्चाई बता देती। तो ये थी इम्पोर्टेंट सारी बातें इन दोनों एपिसोड की, और छोटा सा रिकैप। आई होप आप लोगों को भी ड्रामा अच्छा लग रहा होगा। अब चूँकि हमने थोड़ी बहुत स्टोरी तैमूर और महानूर की क्या डायनामिक होती है आपस में, अ, उसको भी देखना है आगे जाकर, तो यहाँ पर इस एपिसोड में इनकी भी हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू होती हुई नज़र आई। महानूर तो अपनी जो उनकी एक क्या कहना चाहिए, जैसी वो खुश अखलाक टाइप सी हैं, वो हर एक के साथ ही जेल वेल हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करती हुई तैमूर के साथ नज़र आई, और तैमूर जो कि साफ नज़र आ रहा है कि वो भी इस बंदी में इंटरेस्टेड हो गया बंदा। खैर जब से किश्वर ने दवाई देना छोड़ी है शहराम को, तब से शहराम को नींद की बहुत प्रॉब्लम है, और जो महानूर हैं वो किसी मेले का ज़िक्र करने के लिए आधी रात को उन्हें फ़ोन करती हैं, जिसके ऊपर शहराम जो है उनको बताते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती तो कोई हल बताएं, और ये दोनों आपस में फ़ोन पर बातें करते करते सो जाते हैं। शहराम भी बड़ी मीठी नींद सोते हुए नज़र आए और महानूर भी सो जाती हैं, और ये सारी लव स्टोरी जो कि शुरू हुई हुई है, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सीन था बाय द वे ये, जैसे ओल्ड स्कूल टाइप की लव स्टोरीज़ होती थी
उस तरह की ये चीज़ फीलिंग दे रही। बट बहुत ही क्यूट सीन था, मुझे बहुत ही फेवरेट, मतलब इन दोनों एपिसोड का बेस्ट सीन मुझे ये लगा। खैर, देखते हैं आगे चल के कहानी क्या मोड़ मुड़ती है। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, share the video, like the video. Thank you. Take care.